Good morning to everyone. Welcome to the Root of the Magic session. और आई होप सो आप लोगों ने कल पत्थर के लिए बोला था वो ढूंढ लिया होगा और आपकी जो लिस्ट है उसको करेक्शन करने के लिए बोला था तो आपने वो करेक्शन भी कर लिया होगा बिकॉज करेक्शन इसलिए करना था कि आपने कोई अपने सपनों की लिस्ट बनाई है जैसे। तो कभी कभार ये होता है कि हमें क्लियरिटी नहीं होती। ठीक है ना, तो ये क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने ये क्लियरिटी लाई होगी अपने ड्रीम लिस्ट के अंदर कि व्हाट यू वांट। मुझे सच में ये चाहिए क्या? हाँ, ये मुझे सच में चाहिए। ये सारी चीजें सच में मुझे नहीं चाहिए। वहां आप क्लियर हो जाओगे क्योंकि आ, हमने हमसे खुद से बातें ही करना छोड़ दिया है। इसलिए समटाइम्स ये हो जाता है कि किसी का और का सपना जो होता है वो हमारी लिस्ट में हम लिख लेते हैं। आगे आगे हम देखेंगे कि क्या हम ऐसा भी करते हैं। तो हाँ, ये हो जाता है। तो इसके लिए आपको खास कर करके ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सपना यानी कि अपना ड्रीम लिस्ट लिखे तो पहले तो श्योर हो जाइए कि सच में क्या मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आपने अपना जो ड्रीम लिस्ट है उसको रेडी कर लिया होगा। ठीक है, अगर पत्थर नहीं मिला हो, मैजिक स्टोन आपको नहीं मिला हो, तो आपको कहीं भी मैंने जब बताया था रिकॉर्डिंग मैसेज भेजा था कि यहाँ यहाँ से आपको उपलब्ध हो सकता है, 2 या 3 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज हम आगे और देखते हैं कि मैजिक स्टोन के साथ मतलब वो क्या चीज है मैजिक स्टोन और उसके साथ हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपको और भी कुछ चीजें करने की रहेगी जो भी हमें जहां से भी देख रहा है। ठीक है, अगर सच में अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। सारी जो डिटेल्स होती है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होती है। तो देखते हैं आज आगे हम क्या सीखेंगे। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कल अभ्यास आपको जो दिया था नियामतें आपने लिखी? जो नए लोग हैं, कनिका जी आपको ही पूछना है क्योंकि आप ही कम्युनिकेशन में रहते हो तो आपको ही पूछूंगी क्योंकि देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जब आमने सामने अगर कोई सेशन होता है तो उसकी पावर होती है। ठीक है, और हाँ मैम। क्योंकि अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हो, अभी ये एनर्जी का सेशन है, कोई ऐसे ही नहीं है। ठीक है ना, ये वैल्यूएबल चीज है जो आप कर रहे हो। तो हाँ। हमेशा आप आमने सामने आने की ही कोशिश करो। फिर आपकी मर्जी। यस। ठीक यस मैम। मैम मेरे पे क्या? पत्थर 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 लाया। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो मुझे बाद में आप बताइएगा, मैं आपको जो जो पत्थर के बारे में इंफॉर्मेशन है अभी आपको मिल हाँ। जाएगी। तो वो ये ऐसा है क्या, आप खुद देख लेना क्योंकि वो आपके पास है ना। अभी मैं अभी क्या है कि आप मुझे ठीक से नहीं दिखोगे इसलिए। ठीक है, हाँ। आई होप आपने नियामतें लिखी, अपनी 10 ब्लेसिंग लिखी। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जो जो इसके अंदर लिखा गया था जादुई अभ्यास के अंदर उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी नियामतों को फॉलो करना है। हाँ। आज मतलब ट्वेंटी इतना थे। ध्यान रखिएगा आप, आपको इतना हाँ। ध्यान रखना है कि मैं ये 30 दिन तक बुक के अंदर जो भी लिखा है बताया गया है उसको ही फॉलो करूंगा बस। हाँ। जब आप ये फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लग जाएगा। क्या दिख रहा है? तो कुछ दिख रहा है? लैंप है ये और ये
कुछ तो है उधर, टेबल है, बुक्स है, और लाइट है। अच्छा, तो एक टेबल के ऊपर लैंप पड़ा हुआ है और वहां एक स्टोन पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मैजिक स्टोन जो है वो शाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स के स्टोन जो स्टार जो है वो शाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ एक आपने देखा होगा कि यहाँ एक घड़ी भी पड़ी हुई है साथ में, ये इसके ऊपर घड़ी भी पड़ी हुई है साथ में, है ना। कुछ लोगों को काफी क्वेश्चन आते हैं, आज यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ जाइएगा, और ये आपके पास जो मैजिक स्टोन के लिए बोला है वो आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा जादू कर सकता है वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन कैसा जादू हो सकता है वो आप देखो आज। ठीक है ना। तो दूसरा दिन है हमारा जादुई पत्थर, और आप अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों के ऊपर जो सभी लोगों के पास थोड़े से ही है। ठीक है ना। अब आपके अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं आप देखो ना, क्या आपके आसपास, आपके घर के अंदर, आपके बॉडी में, ठीक है, आपके परिवार के अंदर हो सकता है, आपके कपड़ों में हो सकता है, आपके खाने पीने के अंदर अबंडेंस हो सकता है, क्या ऐसा है? आप अपनी मनचाही चीजें खा सकते हो। ठीक है। ये बॉडी आपकी इतनी अच्छे से काम कर रही है कि वो उसको पचा रही है। ठीक है। आप जो भी खाते हो वो बॉडी इसको पचाती है ना। आपकी बॉडी अच्छे से चल रही है, आप खुद के भी काम कर सकते हो, घर के भी काम कर सकते हो, घर के सभी सदस्यों के काम कर सकते हो, क्या आप आ सकते हो, जा सकते हो। मैं क्यों बोल रही हूँ ये? क्यों? क्योंकि हम कभी वर्तमान में है क्या? ढूंढो अपने आप को। 80% से ज्यादा लोग जो भी है, ठीक है, या तो वो अपने भूतकाल के अंदर फंसे पड़े हुए हैं या भविष्य में। यस और नो बेबी, यही हालत है क्या आपकी? तो आज आपको वर्तमान की नियामतों के बारे में सोचना है, और उसके लिए देखना है कि वो इतनी सारी है, भरपूर है आपके पास, और फिर भी आप क्या करते हो? बड़ी गलती, कि जो नहीं है ना उसको अपना दुर्भाग्य समझते हो, ठीक है, और रोने पिटने लग जाते हो। तो बी अवेयर। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये छोटी सी लाइन आपको कितना बड़ा सबक दे रही है आपको नहीं पता, कि जब सच में आप इसको अलाउ करोगे, मतलब इसके अंदर जीना सीख जाओगे कि हाँ वर्तमान में। चलो आज एक टिप्स भी दे देती हूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जैसे वर्तमान में आने के लिए, तो आज आप ऐसी चीजें ढूंढना, 10 ऐसी चीजें ढूंढना पूरे दिन में कभी भी, है ना, जो आपके बिल्कुल नजदीक हो, जहां भी आप खड़े हो, जहां भी आप बैठे हो, आपसे बिल्कुल नजदीक से आपने देखना शुरू करना है। आपके पास कौन सी नजदीक ऐसी चीज पड़ी है उसको देखना है, और वहां से शुरुआत करते हुए आगे आगे जाते हुए आपको 10 चीजें ढूंढनी है। ठीक है ना। और सोचना है ओके, तो ठीक है, तो मेरे पास क्या है? हाँ ओके, मेरे पास चेयर है यार बैठने के लिए, थैंक यू गॉड। और मेरे पास क्या है? अच्छा, फैन चल रहा है, यार ये तो मुझे हवा दे रहा है स्विच ऑन करते ही। ओ थैंक यू गॉड। क्यों? पसीने से लेपजेब होते, और अगर लाइटें चली गई तब हमारा ध्यान लाइट पे तो जाता है कि यार लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है। और फैन खटाक से शुरू हो जाता है, आपकी सेवा के अंदर हाजिर होता है। कभी आपने उसके लिए देखा कि भाई क्या क्या सारी चीजें ऐसी है जो आपको जिंदा रखे हुए हैं? ठीक है ना। तो ऐसी 10 चीजों को ढूंढना है, क्योंकि आपकी वर्तमान परिस्थिति के अंदर आने के लिए आज आप ये काम करेंगे, चुपचाप बैठ करके करेंगे। ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और उसके बारे में मुझे कल जरूर शेयर करना कि आपने क्या महसूस किया। ठीक है, आगे बढ़े। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए।
जो भी चीज कृतज्ञ होने के बाद याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली अच्छा। ब्रोअर ने ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो अभी जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, सीक्रेट मूवी हमारे ग्रुप के अंदर पोस्ट की गई है, आप एक बार उसको देखना। नहीं देखी है तो देखना ही है। ठीक है ना। तो सीक्रेट मूवी मूवी के अंदर एक ऐसा सीन है, आपको पता होगा, देखी होगी तो, कि एक पिता का बेटा जो है बिल्कुल मरने वाला था, ऐसी स्थिति में था। ठीक है। लेकिन इस जादुई पत्थर ने इस तरीके, मतलब सबने बोल दिया था कि अब इसकी आस छोड़ दो कि ये जिएगा। हर एक जगह पे वो लेकर के गया, लेकिन सबने, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं हो सकता अब, है ना। ऐसा बीमार था वो बच्चा। और उसके बाद ये जादुई पत्थर का जब उन लोगों ने इस्तेमाल किया, उस पिता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मतलब इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि आपने देखा होगा मूवी के अंदर वो बच्चा जो है वो झूला खा रहा है, ऐसा वो ठीक हो गया। तो आज आप भी वही पत्थर का उपयोग करने जा रहे हैं। इसलिए मैजिक स्टोन को ढूंढ लेना। वो सादा ही स्टोन होता है, लेकिन वो मैजिकल आपके लिए बन जाएगा, इस तरीके का ये पत्थर होगा। ठीक है ना। तो इसको जब आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो पावर और शक्तियां इनबिल्ड हो जाती है कि आप उसको जो भी बोलोगे वो काम करेगा, आपके भगवान की तरह। ये पत्थर जो है वो आपके भगवान की तरह काम करने लगेगा। जैसे ये मतलब मरने वाला जो अगर बच्चा ठीक होकर के वो खेल सकता है, तो सोचो ये कौन से बड़े चमत्कार कर सकता है। राइट। तो जिन्होंने नहीं देखी है, एक बार फिर से ये देख लेना। सीक्रेट मूवी यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, ग्रुप के अंदर पोस्टेड है। ठीक है। और जब आप ये मैजिक बुक करते हो तो आपके खुद के लिए सीक्रेट मूवी बहुत जरूरी है देखना, आपको इसको समझने के लिए, इजी समझने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ क्या बोला है आपको कि कृतज्ञ होने की याद दिलाता है। वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देगा। अभी ये बुक ने, अभी दूसरा दिन है, कितनी बार ये बोला है आपको, लिख करके राइटिंग में वो बोल रही है सोने में बदल देगा, सोने में बदल देगा, सोने में बदल देगा, यानी कि गोल्ड, गोल्ड की बात हो रही है ना, सोने में आपको बदल देगा। तो शक्ति तो है ही है। ठीक है। अब आज तक आपको ये पता नहीं था कि मैं ऐसा क्या करूं कि भाई मेरा ये हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, हे भगवान हे भगवान, तो कर लिया। ठीक है, भगवान तो है ही, लेकिन तरीका क्या है, वो तरीका सीख रहे हो आप अपनी जिंदगी को सोने में बदलने का। ठीक है ना। तो अभी आप जो सीख रहे हो उसको आप उतारोगे भी, तभी तो होगा। ठीक है। तो अपने आप से अच्छा सा ऐसा कमिटमेंट दे दो कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, इस ये 30 दिन मेरी अपनी जिंदगी और सपनों के लिए है, अपने जीवन के लिए है। ठीक है ना। जो मैं इसको सच में बदलना चाहता हूँ। अब बाकी जो भी बचा है जीवन, जो पीछे आपने जिया है वैसा ही जीना है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छा जियोगे। लेकिन अगर ठीक ठाक नहीं है तो उसको अच्छा तो बना सकते हो। तो वो सारी चीजें चलिए आगे। सबसे पहले एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो
तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क में से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इसमें भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देख सकें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक कांच की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले, और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने की जगह पर दोबारा रख दे, और बस आपका काम खत्म। आपको यहाँ जो भी रीडिंग हो रही है आपको स्क्रीन पे देखना भी है और ये वर्ड्स भी पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया हेडफोन कान में, बोलने वाला रीडिंग करने वाला तो रीडिंग कर रहा है, हमारी सेवा में उपलब्ध है। ऐसा नहीं करना है। आपको ये वर्ड्स जो यहाँ है उसको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, और इसको समझना भी है अच्छे से। ठीक है, तो आपको ऐसा पत्थर लेना है जो नोकीला ना होना चाहिए, ठीक है, चिकना होना चाहिए। चलो चिकना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नोकीला नहीं होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए कि आप ऐसे मुट्ठी बंद करो और वो पत्थर आपके हाथ के अंदर आ जाए इजीली। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आज सबसे अच्छी जो चीज हुई उसके बारे में सोचना है। फिर जो अच्छा हुआ है ना उसको धन्यवाद करते करते सिरहाने के पास आपको पत्थर रख करके आपको सो जाना है। ठीक है, अभी बताएंगे किस तरीके से इसको प्रयोग करना है, आगे बढ़े। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज को तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म कर रहे हैं। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। अभी कैसे लेकिन दोनों अभ्यास के बारे में बोला, दो अभ्यास बोला। अगर इस अभ्यास को अगर आप करते जारी रखोगे वैसे तो ये जो है पूरे जीवन के अंदर जब तक हम जीते तब तक ये शामिल करने वाली चीज है। जैसे रोज आप ब्रश करते हो, जैसे रोज आप नहाते हो, जैसे रोज आप खाना खाते हो, उतना शुमार होना चाहिए ये प्रैक्टिस। लेकिन दो अभ्यास कौन से, डेली 10 ब्लेसिंग, अपने नियामतें गिनना, और दूसरा ये पत्थर की प्रैक्टिस। सिर्फ अगर कोई ये दो चीज भी अगर आप मतलब और नहीं होता लेकिन ये दोनों चीज भी करोगे तो भी आपके जीवन के अंदर चमत्कारों से भरा हुआ होगा आपका जीवन।
ये बता रहे हैं, इतने शक्तिशाली अभ्यास है ये। आगे बढ़े। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपके जीवन में सचमुच आपके जीवन को सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता और कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो भी यहाँ क्या बोला है कि चुंबक की तरह अपने अ, अपने आप जादू से अपनी मनचाही चीजें के लिए जब आप मतलब इसका उपयोग करते हो तो चुंबकीय शक्ति की तरह ये काम करेगा। कैसा? चुंबक की नाक तरह। पर बेटा गलू पकड़ाई जैसे। चुंबक जो होता है वो खींच लेता है ना लोहे को अपनी तरफ, उस तरीके से काम करेगा। मतलब इसका प्रयोग जब करोगे तो जब मानो कि इसका आप अभ्यास कर रहे हो और आप जो भी बोलोगे इसके साथ जो भी बातें करोगे, ठीक है, वो सारी चीजें वो है ना पूरी कर देगा। इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब आप इसका प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे इसके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि चुंबक की तरह वो आपके काम करेगी। ठीक है, लेकिन फोकस होकर के करना है। चलो ऐसे मैंने मानो कि आप सोने सोने का टाइम है, अब लगेगा कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे 5 या 7 मिनट में मुझे नींद आ रही है, जैसे आ जाएगी। ठीक है, पत्थर हाथ में ले लिया, पत्थर हाथ में लिया, आपने बोल दिया कि आज क्या अच्छा हुआ। अच्छा ओके, आज आपको पता है आपकी दिनचर्या के अंदर कौन सी चीजें अच्छी हुई। ठीक है, तो आपने उसको बोला, पत्थर को बोला कि आज है ना ये अच्छा हुआ कि आज तो मुझे मेरे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट के अंदर मतलब अचानक से ही मतलब ऐसा बोल दिया गया कि चलो आज तो हम बाहर खाना खाने चलते हैं। और आज मैंने बाहर खाना खाने का बहुत अच्छे से इवनिंग का लुत्फ उठाया, उसके लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने ये बोल दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद और 10 चीजें आपने और ढूंढी, आज क्या अच्छा हुआ। चलो आज मेरे बच्चे के साथ मेरी पूरा दिन दिन भर की जो ट्यूनिंग थी वो बहुत अच्छी रही, है ना, उसके लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पत्थर के साथ जब आप ये काम करेंगे, पत्थर को आप सारी चीजें बोलते रहेंगे तो ये चुंबक की तरह आपके सारे काम करेगा। अगर आपको नींद से उठने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस पत्थर को बोल के सो जाओगे, हे मेरे जादुई पत्थर, तू मुझे है ना सुबह 5 बजे उठा देना, तू मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, तू मुझे सुबह 3 बजे उठा देना, मुझे अमृत वेला उठा देना। तो ये उठाएगा, आपको जगा देगा। इससे जो भी बात करोगे वो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन चाहिए क्या? हमें प्रैक्टिस और करना पड़ेगा। तो जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि जादुई अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कल के लिए जो करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सनिका जी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, इसमें क्या लिखा है। स्पीकर, हाँ खोल दीजिए और पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पढ़ू आगे। हाँ जी, आप पूरा पढ़ो। एक, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाइए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में यह धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपनी
सिरहाने पर रख ले। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में और हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसे उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अलग 26 दिन तक हर रात दोहराइए। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज आज ही पढ़े। हाँ, तो जादुई अभ्यास क्रमांक 1 बड़े ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले 10 ब्लेसिंग, 10 नियामतों की सूची बनानी है, और वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखना है, याद रखना, लिखना है, लिखना है, लिखना है। फिर उसके बाद एक बार पढ़ना है, और उसके बाद 3 बार पढ़ने के बाद धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद भी नीचे लिख देना 10 ब्लेसिंग की सूची में। ठीक है। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल, मतलब जब आप पढ़ोगे, अच्छा मेरा आज ये काम हुआ, आज इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, उसको महसूस भी करना है जब आप पढ़ोगे। हाँ। किस तरीके से अभ्यास करना है वो सारे, जब बातों बातों में ही मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना है, इसलिए आप बिल्कुल अपना ध्यान रखना कि बातों बातों में बताऊंगी कि भाई किस तरीके से आपको इसको उपयोग करना है। तो एक जादुई पत्थर खोजे, ठीक है, और उसे अपने सिरहाने रख ले, यानी कि आपने जादुई पत्थर से नाइट में बात की, है ना, जो भी अच्छा हुआ वो बोलने के बाद, और फिर चाहे हाथ में पड़ा रहे तो भी दिक्कत नहीं, या फिर सिरहाने तकिए के नीचे या अपने आसपास रख लो। तो आज रात सोने से पहले आप क्या करोगे, जादुई पत्थर का उपयोग करोगे, उसको हाथ में थामोगे, और आज पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचोगे। या तो फिर इस पत्थर को ऐसे हाथ में लोगे, और हाथ में लोगे, ऐसे बंद कर दिया, और बोलोगे, हे मेरे जादुई पत्थर, आज सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छा समय खुशियों वाला बिताने को मिला, है ना। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी चीज हो सकती है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ भी बोल सकते हो। फिर आज आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है लास्ट में उसको धन्यवाद बोलना। पहले तो काउंट करना, जो जो अच्छा हुआ उसको सोचना, अच्छा आज ये भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्या हुआ, अरे यार सबसे अच्छा तो ये हुआ कि आज तो हमने जो इवनिंग के अंदर मैंने मेरे अपने फैमिली के साथ जो खाने के मजे लिए खुशियों के साथ, उसमें बड़ा मजा आ गया, उसके लिए धन्यवाद, है ना। तो इस तरीके से फिर जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक आपको इसी तरीके से दोहराना है। डेली नाइट में ये प्रैक्टिस आप करोगे, और अगले दिन का जो अभ्यास है उसके लिए मैं अभी बोल देती हूँ कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। आपको क्या करना है कि 3 तस्वीरें इकट्ठी करनी है, ठीक है। ऐसे 3 लोग होने चाहिए कि जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन वो बनाना चाहते हो, राइट। तो 3 तस्वीरें आज ही कलेक्ट करके रख लेना। तो जो रिश्ता जो है आपका अच्छा है, तो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन खास करके ये अभ्यास उन लोगों के लिए है कि जिनके साथ सच में आपका रिश्ता अच्छा है नहीं, लेकिन बनाना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना। तो कोई भी हो में ये मत करना, पड़ोसी की वाइफ या पड़ोसी के हस्बैंड का फोटो मत ले लेना। अच्छा लगता है का मतलब ये नहीं होता, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ये इंस्ट्रक्शन है मेरी, ठीक है। जहाँ मतलब बोलते हैं कब्जा, बोलते हैं मतलब औरों के धन के ऊपर हमें नजरें नहीं डालनी। समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तो बिल्कुल जेन्युइनली आपको वही करना है, ये रिश्तों के मैटर के अंदर, ये जो आपके हैं, ठीक है, उसके ऊपर डेरा जमाना। राइट, समझ में आया। किसी और की मत ले लेना, अगर आई होप सो आपको समझ में आ गया है तो। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। फोटो फोटो कैसा चाहिए भाई? मोबाइल में चाहिए? मोबाइल में हो गैलरी तो पर? चलेगा, नहीं तो पासपोर्ट साइज की फोटो ले लेना।
मोबाइल में होगी तो चल जाएगा, चाहे उसमें कोई और लोगों की भी अगर फोटो हो तो भी चलेगा। ठीक है ना। हाँ मानो कि आप चाहते हो कि आपका बेटा है ना, अब वो आपकी सुन नहीं रहा है, हमेशा आपके ये माँ बेटे के रिश्ते में या घर में कलह रहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। या हाँ यस। है ना। तो वो उसकी फोटो आपने ली। अब हो सकता है कि उसकी फोटो उसके दो चार दोस्त के साथ हो, या उसमें आप भी हो सकते हो। ठीक है ना। हाँ तो क्या वो चलेगी? तो वो चल जाएगी। तो ऐसी छोटी अगर फोटो होगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, छोटी पासपोर्ट साइज की फोटो ले लेना। नहीं नहीं। ठीक है, मोबाइल में होगी तो चलेगा, लेकिन आपके इजी काम करने के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो। तीन तीन रिश्तों को आज ही ढूंढ लो जिसके साथ आप अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो। ठीक है। यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। नहीं।